भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो स्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लघयन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। अब मैं देव दिवाली के संबंध में आपको बताऊंगी। देव दिवाली किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है, और यह कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का संहार किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी कहलाता है। भरणी होने से विशेष फल देता है, लेकिन रोहिणी होने पर इसका बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन संध्या के समय में भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान आदि का फल 10 यज्ञों के समान होता है। ब्राह्मणों को विधिवत आदर से निमंत्रित करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा, आदित्य आदि ने इसे महापुनीत पर्व की संज्ञा दी है, इसलिए इसमें किए हुए गंगा स्नान, दीपदान, होम, यज्ञ तथा उपासना आदि का विशेष महत्व है। इस दिन कृतिका पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्मक योग होता है, जो पुष्कर में भी दुर्लभ होता है। इस दिन संध्या काल में त्रिपुरोत्सव करके दीपदान करने पर पुनर्जन्म आदि कष्ट नहीं होते हैं। इस तिथि में कृतिका में विश्व स्वामी का दर्शन करने से 7 जन्म तक वेद पाठी और धनवान होता है व्यक्ति। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करना चाहिए। एक बार फिर नाम सुन लीजिए 6 कृतिकाओं का। चंद्रोदय होने पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का अवश्य पूजन करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में नक्त व्रत करके वृष दान करने से शिव पद प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ, घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस दिन उपवास करके भगवत स्मरण एवं चिंतन से अग्निष्ट होम के समान फल होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वर्ण में स्नान करने से ग्रह योग के कष्टों का नाश होता है। इस दिन कन्या दान करने से संतान व्रत पूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत और जागरण करने से सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक बार त्रिपुर राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तपस्या किया। इस तपस्या के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव तथा देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने तप भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, पर उन्हें सफलता न मिल सकी। आखिर ब्रह्मा जी स्वयं उसके सामने प्रस्तुत हुए और वर मांगने के लिए कहा। त्रिपुर ने वर में मांगा, न देवताओं के हाथों मरूं, न मनुष्य के हाथों। इस वरदान के बल पर त्रिपुर निडर होकर अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर भी चढ़ाई कर दी। परिणामतः महादेव तथा त्रिपुर में घमासान युद्ध छिड़ गया। अंत में शिव जी ने ब्रह्मा तथा विष्णु की सहायता से उसका संहार कर दिया। तभी से इस दिन का महत्व बहुत बढ़ा है। इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महात्मा है। क्षीर सागर दान का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें स्वर्ण या रजत की मछली बनाकर दान किया जाता है। उत्सव दीपावली की भांति दीप जलाकर सायंकाल मनाया जाता है।
मदन पारिजात के अनुसार कार्तिक के महीने में जितेंद्रिय रहकर प्रतिदिन स्नान करके एक समय भोजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक व्रत शरद पूर्णिमा से आरंभ होकर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को संपन्न होता है। स्नान के लिए घर के बर्तनों की अपेक्षा कुआं, तालाब, नदी आदि पवित्र माने गए हैं। महर्षि अंगिरा के मतानुसार स्नान में कुश, दान में संकल्प का जल और जप में संख्या होना अधिक फलदायी है। भारत के बड़े बड़े नगरों से लेकर छोटी छोटी बस्ती में भी अनेक स्त्री पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्तिक स्नान करके भगवान का भजन करते हैं। सायंकाल के समय देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, पीपल के वृक्षों और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते हैं। लंबे बांस में लालटेन बांधकर किसी ऊंचे स्थान पर कंडीले प्रकाशित करते हैं। इन सब व्रतों को स्त्रियां बड़े ही मनोयोग से करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि त्रिपुर वध के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वागत में पूरे देवताओं ने खुशियां मनाई थीं और त्रिपुर वध की खुशी में दीप जलाकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की स्तुति की थी। इसलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। काशी में देव दीपावली, काशी में गंगा स्नान करके दीपदान का अत्यंत महत्व है। कार्तिक का परम पवित्र मास की पूर्णता भी इसी दिन होती है। बोलिए भगवान त्रिपुरारी महादेव की जय, लक्ष्मी सहित नारायण की जय। आज कार्तिक का यह अत्यंत परम पवित्र मास अपने पूर्णता की ओर पहुंच रहा है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जीवन में कम से कम एक बार आप पूरे महीने कार्तिक के इस व्रत को अवश्य करें और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करें। सरोवर में, नदियों में, यदि ऐसा नहीं होता तो आसपास कोई कुंड बनाकर उसमें दीपदान अवश्य करें। आज गुरु नानक जयंती भी होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यह सिखों का परम पवित्र त्योहार है और उनके गुरु का आविर्भाव दिवस है। तो सभी को कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक स्नान और दामोदर मास की सफलता की कामना के साथ कार्तिक महात्म्य समाप्त होता है। कार्तिक में भगवान के नाम जप का और संकीर्तन का अत्यंत महत्व है। आप सब अवश्य आज संकीर्तन करें। भगवान को वाद्य और नृत्य, दीपदान अत्यंत प्रिय है। तो जो मनुष्य पूरे माह भर नहीं कर सकता है कार्तिक व्रत, वह इन 3 दिनों में करके कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने व्रत को संपूर्ण कर सकता है। आप लोग को यह कार्तिक पुराण कैसा लगा, आप अवश्य कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा। और यह जो मेरा चैनल है जिसमें सभी पुराणों की सहायता से पौराणिक कथाओं को आपको मैं बताने का प्रयास करूंगी। हमारे पुराण जो है वह वास्तव में प्रकृति और पर्यावरण के रक्षण करने वाले हैं। जितने भी हमारे 18 पुराण हैं, उन सभी पुराणों में हमारी जीवन शैली को आसान बनाने, स्वस्थ और निरोगी रहने तथा नियमों के पालन के द्वारा प्रकृति का भी संरक्षण का संदेश छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से दिया गया है। वेद यदि हम नहीं जान पाते हैं, वेद हमारे लिए सुगम नहीं है, तो खासकर स्त्रियां और बच्चे जो कि हमारी संस्कृति के प्रमुख वाहक हैं, वह पुराणों को आसानी से पढ़ भी सकती हैं। पुराणों के बारे में जानकर उस जीवन शैली को अपनाकर अपनी संतति को एक अत्यंत उत्कृष्ट जीवन शैली अपनाकर पूर्णतया प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति सचेत रहकर अपने जीवन को निरोगी और धन्य कर सकती हैं। यदि आपकी काया निरोगी है तो सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य सब आपके पास है, परंतु यदि काया जो है वह स्वस्थ नहीं है तो चाह कर भी व्यक्ति कुछ भी करने में असमर्थ होता है। तो नियम और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाकर मन को शुद्ध करके, शरीर को शुद्ध करके यदि हम सरल जीवन जिए तो हमारा तन, मन और यह पृथ्वी भी अत्यंत ही सुंदर और स्वच्छ हो जाएगी।
तो इस प्रकार यह कार्तिक महात्म्य समाप्त होता है। और आप सब अगहन मास, परम पवित्र अगहन मास आने वाला है कल से, तो मैं आपसे आशा करूंगी कि आप अगहन मास के संबंध में हमारे पुराणों में जो कथाएं हैं उनका भी रसास्वादन करेंगे। भगवान ने कहा है कि कार्तिक मुझे अत्यंत प्रिय है, परंतु मार्गशीर्ष या अगहन मैं स्वयं हूँ। आप सोचिए कि कार्तिक भगवान को प्रिय है और हम कार्तिक व्रत करते हैं तो इतना पुण्यप्रद है, परंतु अगहन भगवान ने कहा है मैं स्वयं मार्गशीर्ष हूँ, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। तो कल से मार्गशीर्ष अगहन चालू हो रहा है और यह भगवान स्वयं भगवान विष्णु का रूप है। तो अगहन मास में आपको क्या करने चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, अगहन मास में कौन कौन से व्रत त्योहार हैं, और साथ ही साथ भगवान की प्रीति हेतु अगहन मार्गशीर्ष में माता महालक्ष्मी की आराधना की जाती है। और कहा जाता है कि अगहन मास में माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ पृथ्वी के भ्रमण पर निकली थी और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो जो चीजें हैं वह सब व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण